देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम के राज्यों से टैक्स कम करने की अपील पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे राज्य सरकारों के टैक्स का हाथ होने से इनकार कर दिया। उद्धव ने कहा कि मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स का हिस्सा केंद्र के लिए 24 रुपए 38 पैसे और राज्य के लिए 22 रुपए 37 पैसे हैं। पेट्रोल टैक्स का हिस्सा केंद्रीय कर के रूप में 31 रुपए 58 पैसे और राज्य कर के रूप में 32 रुपए 55 पैसे हैं। जनता को राहत देने के लिए राज्य पहले ही प्राकृतिक गैस में टैक्स राहत दे चुका है। टीएमसी ने कहा कि सरकार कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए पीएम विपक्ष दल वाले राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। केंद्र बकाया जीएसटी चुकाए और राज्यों से सौतेला व्यवहार बंद करे। झारखंड सरकार की ओर से आरोप लगा कि पीएम ने हेल्थ की बजाय पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बात की, जिससे ये राजनीतिक बैठक बन गई। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र से सीधी टक्कर ले रही हैं। उन्होंने राज्य की पुलिस को आदेश दिया है कि वो बीएसएफ अधिकारियों को इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक ऑपरेट न करने दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ एक्ट में बदलाव करते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर के 15 से 50 किलोमीटर के अंदर तक बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दिया था। ममता सरकार इस फैसले के खिलाफ थी। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने औपचारिक रूप से सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात की। एंटनी ने कहा है कि कांग्रेस के बिना देश से मोदी सरकार को हटाया नहीं जा सकता। 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस का साथ जरूरी है। दिल्ली में जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यांग सरिता विहार जैतपुर मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण का सर्वे करने पहुंचे थे। 3 वार्ड में एमसीडी जांच अभियान चला रही है। मेयर ने कहा कि यमुना पर कब्जा, दरगाह मस्जिद निर्माण और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की अवैध बसाहट की जांच करने आए हैं। जिन लोगों के पास कोर्ट के दस्तावेज हैं, उन पर कोर्ट के जरिए कार्रवाई होगी। वहीं दिल्ली में बुलडोजर के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आपने बीजेपी पर बुलडोजर के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगाए।